हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। क्या होता है इंटरनेट, इसके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ये सेशन मिस मत करना, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो व्हाट इज इंटरनेट? जैसे कि आपको पता है नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, हब्स हो गए, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ और कुछ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम नेटवर्क कहते हैं। क्लियर? सो अब हमारे पास एक नेटवर्क ऐसा हो सकता है कि जो एक बिल्डिंग में है और कुछ डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं एक बिल्डिंग में जो कि एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, तो इसे हम लैन कहते हैं, मतलब एक छोटा सा नेटवर्क है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल नेटवर्क्स मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत बड़ा नेटवर्क जिसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है, जैसे कि इंटरनेट, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। जैसे देखिए, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियन of computers across the world with each other to the world wide web. ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके यहां पे क्या किया जा रहा है? यहां पे मिलियंस बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क में है। क्लियर? चलिए, इसे हम क्या कहते हैं? इस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्क्स का नेटवर्क। देन इट यूजेस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल? टीसीपी आईपी, ठीक है। टीसीपी आईपी इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स वर्ल्ड वाइड। ओके, सो it is set up by using cables such as optical fibers and other wireless and networking technologies. ओके, यहां पे नेटवर्क अगर इंटरनेट की बात करें तो एक दूसरे के साथ जो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप जुड़े हुए हैं, ये किसके थ्रू कनेक्शन करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ये लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये लिंक्स वायर्ड हो सकती है या फिर वायरलेस हो सकती है। वायर्ड में आपके केबल्स आ जाएंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाएंगे, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आ जाएंगे। ओके, या फिर वायरलेस की बात करें तो ये इंफ्रारेड जो है आपके सिग्नल्स हो गए, या फिर आप यहाँ पे वाईफाई की बात कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ की बात कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होना। ओके, सो at present internet is fastest mean of sending and exchanging information data between computer across the world। ठीक है, जो कंप्यूटर्स दो एंड्स पे है, वर्ल्ड के दो एंड्स पे हैं, जैसे कि आप यहां से इंडिया में बैठ के दूसरे देश में जैसे कि यूएसए, यूके में भी आजकल कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट, और विद इन अ सेकंड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चलो, हाउ डज इंटरनेट वर्क? तो इंटरनेट कैसे वर्क करता है? तो इंटरनेट कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि आपका डिवाइस है। आपका डिवाइस क्या होता है? क्लाइंट होता है नेटवर्क के अंदर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या कहता है? कोई एक जो डिवाइस है वो क्लाइंट होगा जो कि रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के लिए, एक होगा सर्वर जो कि सर्विस देगा कुछ। ओके, जैसे कि आपका डिवाइस कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, राइट, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या हो गई? आपकी रिक्वेस्ट हो गई। गूगल उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, गूगल का सर्वर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और उसका रिस्पॉन्स आपको लाकर वापस देगा। तो इसे क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्स। जो डेटा प्रोसेस होके आपके कंप्यूटर के ऊपर आता है उसे रिस्पॉन्स बोला जाता है, और जो क्लाइंट के पास से सर्वर के पास डेटा का क्वेश्चन जाता है उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और जो सर्वर काम करता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। अ डिवाइस
such as laptop which connected to the internet is called client, and the server is not directly connected to the internet. Okay, and not a server as it is not directly connected to the server internet. So जो आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, इसे हम क्लाइंट कहते हैं, ना कि सर्वर. चलो आगे बढ़ते हैं. However, it is indirectly connected to the internet through an internet service provider ISP, and it is identified by the IP address, which is a string of numbers, just like you have an address for your home that uniquely identifies your home. An IP address act as a shipping address of your device. जैसे कि आपके घर का पिन कोड एड्रेस होता है, ये किसी दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं करेगा, राइट. सो वैसे ही आपका जो ये ISP है, ठीक है, सॉरी IP एड्रेस है. IP एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है. हर कंप्यूटर, हर क्लाइंट को एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है. चलो, ये IP एड्रेस कौन प्रोवाइड कराता है? ये IP एड्रेस प्रोवाइड करा चलिए, सॉरी, ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, is identified by an IP address which is string numbers, just like you have an address. ठीक है, ये क्या होता है IP एड्रेस? ये आपके एड्रेस के जैसा ही, जैसे कि आपका आधार नंबर यूनिक है, वैसे ही ये यूनिक नंबर होता है बेसिकली. चलिए, an IP address act as a shipping address of your device. The IP address is provided by your internet service provider, and you can see what IP address your इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज गिवन टू योर सिस्टम. आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका IP एड्रेस आपको दिया गया है. चलो, हाउ डज इंटरनेट वर्क? तो वर्क कैसे किया जाता है इंटरनेट पे, कैसे काम करता है ये? टू एक्सेस द इंटरनेट वी नीड डोमेन नेम विच रिप्रेजेंट्स एन IP एड्रेस नंबर, दैट इज ईच IP एड्रेस हैज बीन असाइंड अ डोमेन नेम. फॉर एग्जांपल, youtube.com, facebook.com, paypal.com are used to represent the IP address. Okay, डोमेन नेम सिस्टम में क्या किया जाता है? क्योंकि हमें IP एड्रेस जो है नंबर समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, याद नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ऐसे डोमेन नेम, जैसे paypal.com हो गया, youtube, facebook.com हो गया, राइट. तो ऐसे हम डोमेन नेम्स यूज करते हैं to represent IP address. Domain names are created as it is difficult for a person to remember long string of numbers. However, internet does not understand the domain name. इंटरनेट को ये जो डोमेन नेम्स है, youtube.com, facebook.com, paypal.com, ये कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है. ये हमारे लिए है. यूट्यूब के लिए, सॉरी, इंटरनेट के लिए क्या है? इंटरनेट के लिए IP एड्रेस है. इंटरनेट IP एड्रेस समझेगा. तो यहां पे क्या किया जाता है? DNS सिस्टम में, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, DNS, ठीक है. डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? स्टोर करता है आपका IP एड्रेस और डोमेन नेम, इन दोनों को मैच कराता है, मैप कराता है, ठीक है. सो व्हेन यू एंटर द डोमेन नेम ब्राउजर सर्च बार, इन द ब्राउजर सर्च बार, द इंटरनेट हैज टू गेट द IP एड्रेसेस ऑफ द डोमेन नेम फ्रॉम द ह्यूज फोन बुक विच इज नोन एज डोमेन नेम सर्वर. डोमेन नेम सर्वर में आपके डोमेन नेम और उसके रिलेटेड IP एड्रेस स्टोर होते हैं, ठीक है. तो वहां से अगर आप डोमेन नेम इंटर करेंगे तो उसको मैच किया जाएगा IP एड्रेस के साथ, और उस IP एड्रेस को सर्च करके जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करके फिर आपको रिस्पॉन्स आपके कंप्यूटर पे भेजा जाएगा. चलो, सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव पर्सन्स नेम, यू कैन फाइंड हिज फोन नंबर इन द फोन बुक बाय सर्चिंग हिज नेम. अगर आपको किसी पर्सन का नेम पता है तो जैसे आप नेम जब ढूंढते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड आप जो है नंबर देखते हैं, तो जब आप नंबर देखने वाले होते हैं तो नंबर आपको याद नहीं होता है, आपको तो नाम याद होता है. तो नाम याद करके आप उसके रिलेटेड जैसे नंबर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है? डोमेन नेम देखा जाता है और उसके रिलेटेड जो IP एड्रेस है उसको मैच करवा के फिर IP एड्रेस को जो है वहां पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो सेंड की जाती है. द इंटरनेट यूजेस DNS, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, in the same way to find the IP address of domain name. DNS servers are managed by ISP, internet service providers, or similar organizations. When you turn on your computer
and type a domain name in the browser search bar, your browser sends a request to DNS server to get the corresponding IP address. After getting the IP address, the browser forwards the request to respective server. ओके, एक बार आपका जो है आईपी एड्रेस उसको मिल गया तो उस आईपी एड्रेस पे जो है आपका ब्राउजर क्या करेगा, उस एड्रेस पे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा. सो यूजेस ऑफ इंटरनेट विथ एग्जांपल. तो क्या क्या यूजेस हैं इसके यूजेस. ओके, जनरली स्पीकिंग द इंटरनेट मे बी यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ पीपल all over the world, communicate across great distance and locate information over or answer fast on almost any subject. Here are some examples of specific uses of internet. Using social media and content sharing. अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट, तो इसके लिए आप कंटेंट शेयरिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. यूट्यूब पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट, ये भी एक सोशल मीडिया ही है. इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट रिला, चैट, आईआरसी, ठीक है, ये सारी बातें भी आप कर सकते हैं. उसके बाद ईमेल्स भी आप कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट. एक्सेस ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स, आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं, आजकल लर्निंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. देन सर्चिंग फॉर जॉब, जैसे इंडीड हो गया आपका, naukri.com, लिंक्डइन, इन वेबसाइट्स का monster.com, इनका वेबसाइट यूज करके आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे ओवर द इंटरनेट. देन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एडवांटेजेस. फर्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग. आप इंस्टेंटली मैसेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहां से आपने बटन दबाया और वो मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन के पास विद इन अ सेकंड या उससे भी कम टाइम में पहुंच सकता है. ठीक है, 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना फास्ट होता है, राइट. चलिए, गेट डायरेक्शंस. यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी you can get directions to almost every place in a city. ओके, अगर आपने यूज किया होगा गूगल मैप्स, राइट, तो गूगल मैप्स का यूज करके आप किसी भी सिटी में, किसी भी कोने में जो है कौन से मैप्स हैं, रास्ते कैसे हैं, सारा देख सकते हैं. ओके, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मॉल्स देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह आप बहुत यूज करते हैं. तो आपको पता है कि आपको कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन. पे बिल्स, जैसे कि आप बिल पे कर सकते हैं ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, इनका यूज करके. या फिर इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं आप, ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे एसबीआई का योनो बैंकिंग है, उसके बाद आपका पेटीएम है, राइट, या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैंक की बात कर ले, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो इनका भी खुद का एक ऐप होता है जो कि आपको मतलब बैंक की सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन प्रोवाइड करा देता है. चलिए, ये हो गए यूजेस और एडवांटेजेस. ओके, अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सीखने वाले हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट है टाइम वेस्टेज. बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए. जो छोटे बच्चे पहले पढ़ाई करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, टाइम पास करते हैं, इंटरनेट पे गेम खेलते हैं, राइट. तो ये हो गया एक डिसएडवांटेज. बैड इंपैक्ट ऑन हेल्थ. ठीक है, आप रात रात भर वेब सीरीज देख रहे हैं, रात रात भर मूवी देख रहे हैं, राइट, गेम खेल रहे हैं, आपको एडिक्शन लग गया है मोबाइल का, तो ये भी हो सकता है कि आपको बैड इंपैक्ट हो जाए आपके हेल्थ के ऊपर. अगला है साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा ऑनलाइन बुलिंग होती है, ऑनलाइन थ्रेट्स आते हैं आपको, ठीक है, जान का खतरा होता है, आपके वीडियोस, फोटोज, प्राइवेट फोटोज डिलीट कर दिए, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, वायरल कर दिए जाते हैं. तो ऐसे साइबर क्राइम्स भी यहाँ पे बहुत बढ़ रहे हैं. देन ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस. ओके, और ये है हमारा आईएफएस का ऐप, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा, जैसे कि प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्ड स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट, पीवाईक्यूज और पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, बहुत कुछ. ठीक है, ये सारी बातें आपको 100% फ्री मिलने वाली है आईएफएस के इस ऐप के ऊपर. इसे डाउनलोड कैसे करना है, इन क्यूआर कोड का यूज करके आप स्कैन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ifsonline.com या इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर थर्ड वे है आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पे अगर आप IFAS सर्च करोगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये है हमारे पैरा टॉपर्स यूजीसी नेट की कैटेगरी में. तो यहाँ पे आप अपना भी फोटो अगले साल यहाँ पे देखेंगे जब आप यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई कर जाएंगे. चलिए, ठीक है, तो इसे
इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।